अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है नूर जहाँ के बारे में। नूर जहाँ के बारे में अली अज़मत ने बहुत नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए हैं, जिसको सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया है। उन्होंने ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है बात। उन्होंने नूर जहाँ को जो कहा है, उन्होंने नूर जहाँ को कहा है कोफ्ता। उन्होंने कहा है कोफ्ता जैसी औरत हैं जो है मेकअप करके आ जाती थी और इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के आ जाती थी। ये लफ्ज़ है मीट बॉल कहना। इतनी बड़ी शख्सियत को, जिसको गाना आता था, जिसकी कदर थी, मैडम नूर जहाँ कितनी अच्छी शख्सियत की मालिक औरत थी वो कोई जान सकता है। अली अज़मत आप किस तरह हैं उस औरत के बारे में कह गए हैं जिनकी इतनी इज़्ज़त है। बरसगीर वाले जो हिंदू हैं वो भी इज़्ज़त करते हैं। वो अपने किस तरह सिंगर्स की कितनी इज़्ज़त करते हैं। लता जी हैं, आशा जी हैं, उनकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। लता जी को बरसगीर की बुलबुल कहा जाता है। और लता जी की मुझे बात याद है कि लता जी ने कहा कि मैं दीदी से मिली थी। दीदी मतलब वो नूर जहाँ का नाम लेना पसंद वो नहीं करती, नूर जहाँ का नाम नहीं लेती इज़्ज़त की वजह से, कि मैं एक जैसे होता है ना, एक उस्ताद का नाम नहीं लिया जाता, तो इस तरह वो कहती हैं मेरी दीदी से मैं मिली थी। और आपने कैसे कोफ्ता जैसी कह दिया उनको हैं। आपका क्या बैकग्राउंड है? आप कौन से दौर में आए थे? आप उस दौर में आए थे जब मौसीकी पॉप का नाम नहीं था। कोई भी जेंट्स फटी पुरानी जीन्स पहन के और गिटार उठा के आ जाता था और सिंगर बन जाता था। आपने अपने आवाज़ देखी है? फटी हुई आवाज़, गंजे बाल, कभी सुंडियों जैसे लंबे बाल निकाल लेते हैं, कभी है गंज करा लेते हैं, बोलना आता नहीं है, ऐ बै है ऐसे बोलते हैं आप। आपको तो पंजाबी उर्दू मिक्स पंजाबी आप बोलते हैं। एते पेते तेते ये तरीक़ाकार है आपका। मैंने ख़ुद देखा है आपको। मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं से आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। तो आप कैसे नूर जहाँ के बारे में बात कर सकते हैं जो दुनिया जिसे मानती है। मेरे ख़्याल में अली अज़मत आपने सुना नहीं है, वो 27 रमज़ान को फ़ौत हुई थी। आपको पता है कि रमज़ान में जो फ़ौत होता है कितना अल्लाह ताला को पसंद होता है। इतनी नेक औरत थी, कितने लोगों का वो ख्याल करती थी। आपका तो बुरा बिहेवियर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त ने बताया कि जैसे मोटरवे पर जा रही थी तो उसने आपको देखा, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में थे, आप वहाँ पे बैठे थे, दो लोग आपकी तरफ बढ़े आके हम सेल्फ़ी लेते हैं। आपने उनको बहुत बुरी तरह धुतकार दिया कि मैंने नहीं खिंचवानी। फैंस के साथ कोई ऐसा करता है? तो मेरी दोस्त ने भी सोचा कि मैं है आपसे सेल्फ़ी लूँगी, लेकिन वो डर गई। उसने कहा आप इतना बैड बिहेवियर देते हैं। अपने बैड बिहेवियर की वजह से तो आप मशहूर हैं, अपने व्यूवर्स को आप मायूस करते हैं। आपका कौन सा, आपके बहुत सारे गानों में कोई एक गाना सुनने के सोचता है बंदा चलो सुन ले। अब नूर जहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। नूर जहाँ का एक एक गाना, मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, आप नूर जहाँ की जूती के पाँव की जूती के नीचे जो गंद होता है उसके बराबर भी नहीं है। आपने जो नूर जहाँ के बारे में बात की है ना, शेम। कहते हैं ना किसी की तरफ एक उंगली करो तो 4 उंगलियाँ अपनी तरफ आते हैं। ये 4 उंगलियाँ आपकी तरफ आई हैं जो एक उंगली आपने की है। अपनी पर्सनैलिटी देखी है आपने। पहले ही आपका दौर जा चुका है और आपने कहा कि मेरा दौर जा चुका है, चलो मैं है ना मीडिया की नज़र थोड़ा हो जाऊँ। लेकिन इतनी बुरी तरह हम तो आपसे मैं पहले ही आपके गाने नहीं सुनती थी। मुझे तो पहले ही अच्छे नहीं लगते थे। पप्पू यार ये कोई गाना है? ना लिरिक्स है ना गाना है, जैसे ना पीपा बज रहा है। बिल्कुल बंदा कहे कि छोड़ो परे। नूर जहाँ के बारे में बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जो पाकिस्तान की शख्सियत है मैडम नूर जहाँ कितनी इज़्ज़त के लायक हैं, किसी के बारे में बात करने का आपको हक़ नहीं पहुँचता। अगर आप मौसीकी की तमीज़ आपको होती तो कभी बात ना करते। आपने ये बताया कि आपको मौसीकी की तमीज़ नहीं है और आपकी जेलसी है कि मैं नूर जहाँ का इतना मकाम है, उसको बरसगीर में पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, मैं तो पाकिस्तान के गली के काबिल भी नहीं हूँ। आपने अपना आप दिखाया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आपको किसने हक़ दिया था उनको मीट बॉल कहने का, कोफ्ता जैसी औरत कहने का? आप क्या लगते हैं? गंजे, टींडे, शलजम क्या लगते हैं आप? अपना मुआयना खुद करें कि आपने क्या कह दिया है। हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि हम तो मैडम नूर जहाँ से बहुत प्यार करते हैं। हमने उनके पूरे गाने सुने हैं और बहुत प्यार से सुने हैं। हमारी माँओं ने सुने हैं और हम भी सुन के बड़े हुए हैं। हमारी माएँ गुनगुनाती भी थी, हमें बताती भी थी कि हाँ हम बहुत अच्छे लिरिक्स होते थे, बहुत अच्छे से गाना, मोहब्बत से गाना। उनके गानों में सुकून मिलता था, आपके गानों में बेचैनी है।
آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عورت جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، موسیقی کو زندہ کیا، پاکستان میں موسیقی کو آپ نے مردہ کیا ہے، پاکستان میں موسیقی کو مار ہی دیا، دفنا دیا آپ نے، اس عورت نے تو زندہ کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بات کر دی ہیں۔ ہمیں تو آپ سے بہت سی نفرت ہو رہی ہے۔ آپ نے جس طرح کہا نا کہ کوفتہ جیسی عورت ہے، مجھے تو اس کی شکل دیکھ کے نفرت سی ہوتی تھی، ہمیں تو آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ آپ ہیں ہی کیوں؟ آپ گاتے ہی کیوں ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ انڈین آئیڈل انڈیا میں لگتا تھا، تو پاکستان میں پاکستان آئیڈل شروع کیا گیا، ان لوگوں کو رکھا گیا جن کو بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ آپ لوگوں کے منہ پہ تھپڑ تو پڑ ہی گیا تھا نا، علی عظمت اور یہ بشریٰ انصاری تھیں اس کی جج، جن کو گانے کی دور دور تک نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جو ماریہ میر لڑکی آئی تھی ہیں، اس نے بعد میں گانا گایا تھا تو کتنا ہٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ امانت تھا جو لڑکا، اس کے ساتھ جو گانا آیا تھا وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، لیکن ہے نا آپ کو یہ نہیں یاد، آپ کے منہ پہ اس نے بھی تھپڑ مارا تھا، اور اب عوام بھی آپ کو تھپڑ مارے گی، کیونکہ آپ کو گانا آتا نہیں ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں آپ نے کوفتہ جیسی کہہ دیا، نفرت کے الفاظ بول دیا کہ مجھے نفرت سی آتی ہے۔ اب اپنے آپ کو چہرے میں دیکھیں نا، آپ کو اپنے آپ سے نفرت آئے گی۔ گنجا سا سر، کبھی سنڈیوں جیسے بال اور گنجا سا سر، اور پھاڑ پھاڑ کے کہنا کہ میرا کوئی گانا سن لے، نہ لیرکس، نہ بات، نہ شات۔ ہم تو کبھی سن لیتے تھے، اب تھوڑی سی جو ہوتا ہے نا، انسان کہتے ہیں چلو گا رہا ہے اس کا سن لیں، وہ بھی گئی، اب کوئی نہیں سنے گا۔ آپ نے اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تھینک یو۔